प्रभु यीशु मसीह के मीठे मधुर और सामर्थी नाम में आप सभी को जय मसीह की। मैं सुगंधा आगरा से यीशु मसीह के मीठे मधुर पवित्र नाम में आप सभी को सलाम करती हूँ। धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर का, जिन्होंने आज के दिन तक के लिए हमें संभाल के रखा है। बहुत जल्दी लेने आने वाले हैं और बहुत सारी योजनाएं उन्होंने हमारे लिए बना के रखी है। बहुत सारी आशीषें बरकतें हमें दी हैं और भी लेके बैठे हैं। तो इससे पहले हो कि हम वचन में जाएंगे, आराधना स्तुति में जाएंगे, मैं अपने हस्बैंड अनुराग जी से अनुरोध करना चाहूंगी कि वो आए और आके प्रार्थना में हमारी अगुवाई करें। सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम सब दुआ में चलते हैं। महान दयालु परमेश्वर, हम आपका शुक्र करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने सुंदर शाम दी। हम धन्यवाद करते हैं, आपने पूरे दिन हमें संभाल के रखा खुदा। हमारी हर ज़रूरतों को पूरा किया, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम धन्यवाद करते हैं कि आपने अब तक हमें जिंदगी को दुनिया में रखा हो खुदावाद, और हर दिन एक नई आशीष देते, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। दुआ करते खुदा इस पेज के लिए खुदा, जो ये पेज है आपका आगरा मसीह मंडली, इस पेज को लिए हम दुआ करते खुदा। जो पेज खुदा भाई अनुपम डेविड और भाभी शबनम जी के द्वारा चलाया जा रहा है खुदा, इस पेज को खुदा और आज से आशीष दीजिए खुदा। और इस पेज के द्वारा खुदा लाखों आत्माएं खुदा बचाई जा सकें खुदा, आपके राज्य में लाई जा सके। हम भाई के परिवार के लिए और खुदा उनके बच्चों के लिए दुआ करते हैं खुदा। उनको जिस क्षेत्र में, उस क्षेत्र में उनको आज आशीषित करिए और खुदा बढ़ाइए, ताकि खुदा वो खुद भी खुदा आपके नाम का सुसमाचार खुदा प्रचार करने वाले हो सके, वो भी खुदा आत्माएं बचाने वाले हो सके। जिस तरह से खुदा भाई अनुपम डेविड और भाभी शबनम जी कर रहे हैं, वो काम वो भी करने पाए खुदा। और इस पेज को बहुत आयत से आशीष दीजिए खुदा। जब भी ये पेज खुदा ऑनलाइन सुना जाए और खुदा जहाँ चाहे जो ऑफलाइन सुना जाए, जब जो और बरकत आशीष खुदा आप हमेशा देते आए खुदा, वो हमेशा आशीष उनको मिलती रहे खुदा। और जब जब ये वचन चले खुदा, आप सुने लोग बात खुदा उनको आशीष मिलने पाए खुदा। हम ऐसी दुआ करते हैं खुदा। हम दुआ करते हैं कि खुदा आपने मुझे और मेरे परिवार को भी चुना, उसके लिए भी आपका लाख लाख धन्यवाद करते हो। इस दुआ को आपके बेटे हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। धन्यवाद हो अनुराग जी का कि प्रार्थना में उन्होंने हमारी अगुवाई करी। अब मैं परमेश्वर की बेटी सारा से अनुरोध करना चाहती हूँ कि वो आए और आके आराधना स्तुति में हमारी अगुवाई करें। सारा, आज ही को यीशु के नाम में जय मसीह की और दीदी और मैं देर की माफ़ी चाहती हूँ। और मैं आज महान यह का धन्यवाद करना चाहती हूँ जिन्होंने हमें अपनी चार की छान के फिर से जमा किया है, और जिन्होंने पर घर और मैं अनुपम अंकल और छपनांती का धन्यवाद करना चाहती हूँ जिन्होंने लाइव पे आने का मौका दिया। आइए हम जब महान यह की आराधना चलते हैं। नहीं चलने से पहले की छोटी सी प्रार्थना चलेंगी। धन्यवाद परमेश्वर पिता, जो आपने इतनी अच्छी शाम थी, विचार की शाम हम लोग जमा हुए हैं। और जब भी लोग सुबह उठते हैं तो वो सबसे पहले आपके वक्त निकालें और खुद को लेट ना करके आपके सबसे पहले वक्त निकालें और आपसे बातचीत करें, ताकि वो चीज़ जान सकें कि अगर तुम मुझसे बातचीत करोगे तो मैं तुम्हारी हर मुश्किल का हल निकाल सकता हूँ, तुम्हारी जिंदगी तक बदल सकता हूँ। और इस प्रार्थना को आकर पुत्र हमारे उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। जिंदगी मेरी बदल गई जब से यीशु को पाया है, मिल गई है गलियां नहीं, यीशु बाहर लाया है। जिंदगी मेरी बदल गई जब से मसीह को पाया है, मिल गई है गलियां नहीं, यीशु बाहर लाया है। जीवन है क्या और है कल का, किसे जाना होगा क्या कल का। जीवन है क्या और भी कल का, फिर है जाना होगा क्या कल का। घड़ियां सुनहरी फिर न लौटेंगी, घड़ियां सुनहरी फिर न लौटेंगी, ये बनने आया है।
जिंदगी मेरी बदल गई जब से मछली को पाया है। मिल गई है घड़ियां नई, ये बाहर आया है, ये बाहर आया है। हो तेरी तुति और आराधना, करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना। महिमा से तेरी तो इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर। हालेलुया 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 हालेलुया। करना से तेरी नया दिन दिखाता है, दाल भरकर मेरी मुझे बचाता है। जब मैं पुकारूं तू दौड़ आता है, जब मैं गिरूं मुझे उठाता है। हालेलुया 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 हालेलुया। आज ही को जय मसीह की। धन्यवाद हो सारा का कि आराधना और स्तुति में उन्होंने हमारी अगुवाई करी। आइए इससे पहले कि हम वचन में जाएंगे, एक छोटी सी प्रार्थना में चलते हैं, उसके बाद हम डायरेक्ट वचन में जाएंगे। धन्यवाद 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 देना चाहती हूँ परमेश्वर पिता, एक बार फिर मैं तेरा धन्यवाद देना चाहती हूँ दिन भर की आशीषों बरकतों के लिए। धन्यवाद देना चाहती हूँ परमेश्वर कि तूने हमें जिंदों की भूमि पर रखा है परमेश्वर, उसके लिए मैं तेरा धन्यवाद देना चाहती हूँ। सही सलामत रखा है, आशीषित रखा है परमेश्वर। और मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ एक बार फिर अनुपम भैया और शबनम भाभी का भी खुदा, जिनका ये लाइव पेज आगरा मसीह मंडली है परमेश्वर। इस पेज को तू बहुतायत के रूप में आशीषित कर परमेश्वर, और इस पेज के द्वारा खुदा जितने लोग जुड़े हैं परमेश्वर, उन सबको जो भी खुदा कमी वेशी है परमेश्वर, वो अपनी आसमानी भंडार से पूरा कर खुदा। और मैं प्रार्थना करना चाहती हूँ उन लोगों के लिए खुदा बाप जो मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं और आगे भी जो ऑफलाइन देखेंगे खुदा बाप, इस समय जो भी वो कुछ मांग रहे हैं परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम में उन्हें दे दे परमेश्वर। उनका हर एक क्षेत्र, हर एक फेज जो वीक है, कमजोर है, अपनी सामर्थ्य से भर दे परमेश्वर। यस जीसस, आज जो लोग खुदा तेरे वचन के भूखे प्यासे हैं परमेश्वर, तो स्वर्ग से उस मन्ने को उंडेल परमेश्वर, ताकि तेरे लोग खा के तृप्त किए जाने वाले हो सके खुदा बाप। मेरी जुबान का, मेरे होठों का अभिषेक करना परमेश्वर, ताकि बोलने वाली मैं नहीं वरन बोलने वाला तू हो परमेश्वर। नेटवर्क की हर प्रॉब्लम को, गड़बड़ी पैदा करने वाली हर स्पिरिट को खुदा तेरे नाम से हम बांध देते हैं। ध्यान भटकाने वाली हर स्पिरिट को तेरे नाम से हम बांध देते हैं, और तेरी उपस्थिति को अपने बीच में हम मांग लेते हैं, इसी विश्वास के साथ कि तेरी उपस्थिति हमारे बीच में है। इस प्रार्थना को अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम में होके मांगते हैं, आमीन। आज का जो हमारा मनन का विषय है वो हमें मिलेगा रोमियो की पत्री, उसका 6वां अध्याय और उसकी 15वीं और 16वीं आयत में। तो क्या हुआ, क्या हम इसलिए पाप करें कि हम व्यवस्था के अधीन नहीं वरन अनुग्रह के अधीन हैं? कदापि नहीं। क्वेश्चन मार्क है, उसके बाद लिखा है कदापि नहीं। क्या तुम नहीं जानते कि जिसकी आज्ञा मानने के लिए तुम अपने आप को दासों के समान सौंप देते हो, उसी के दास हो, चाहे पाप के जिसका अंत मृत्यु है, चाहे आज्ञाकारिता के जिसका अंत धार्मिकता है। यहाँ परमेश्वर का वचन हमसे क्या कह रहा है, हमसे क्वेश्चन कर रहा है, क्या हम इसलिए पाप करें कि हम व्यवस्था के अधीन नहीं है, हम अनुग्रह के अधीन है? यीशु मसीह ने तो पूरी व्यवस्था अपने अंदर पूरी कर दी थी, और जिस समय व्यवस्था थी हम जानते थे कि जो व्यवस्था मूसा को दी गई थी उसमें अगर 10 आज्ञाएं थी, 10 में से 9 हमने मानी है और एक आज्ञा में हमें मानने में चूक हो गई है, तो वो 9 की 9 आज्ञाएं भी हमारे लिए व्यर्थ है। महायाजक जब जाता था वेदी पे
चढ़ाने के लिए, बलि चढ़ाने के लिए जाता था, तो वो पूरी व्यवस्था को, पूरी उन आज्ञाओं को मानता था। अगर उससे कहीं चूक हो जाती थी, उसके कमर में घंटी सी बांध दी जाती थी और लंबी रस्सी होती थी जहां बाहर लोग लिए खड़े रहते थे और वो रस्सी को हिलाते रहते थे जब तक घंटी बजती रहती थी। और अगर महायाजक से चूक होती थी तो वो परमेश्वर के सम्मुख से आग निकलती थी और वो आग क्या करती थी, उसे भस्म कर देती थी। और जब वो गिर जाता था, जल जाता था, घंटी बजना बंद हो जाती थी। ये थी व्यवस्था। अगर आज हम यीशु मसीह हम पर अनुग्रह नहीं करता, अगर आज हम व्यवस्था के अधीन ही होते तो क्या होता? शायद हम जिंदा भी नहीं बचते। जानते हैं, सफीरा और हनन्या को जरा सा झूठ बोला था, जरा सा झूठ बोला था कि छुपा ली थी राशि, जो खेत बेचा था परमेश्वर के दासों से, उसके भविष्यद्वक्ताओं से छुपा लिया था। परमेश्वर ने बता दिया था। क्या हुआ था? उसी समय वो मर गया था। और उसकी स्त्री ने जब झूठ बोला तो क्या कहा था कि अभी वो तेरे हस्बैंड की लाश को दफना के आ ही रहे होंगे, और वो भी मर गई थी जरा से झूठ बोलने पर। और आज हम दिन भर में कितने पाप कर देते हैं, कुछ तो जानबूझ के और कुछ अनजाने में। अगर उस व्यवस्था के अधीन होते तो शायद मैं समझती हूँ आज हम जिंदा नहीं होते। अगर जिंदा होते तो बिल्कुल सुधरे हुए होते, बिल्कुल सुधरे हुए होते। व्यवस्था ऐसी थी, लेकिन यीशु मसीह ने आके पूरी व्यवस्था को अपने अंदर पूरा कर दिया और हमारे लिए एक अनुग्रह बन के आ गया। अनुग्रह जानते हैं, ग्रेस। हम टीचर्स जानते हैं, जो बच्चा बिल्कुल मार्जिन पे होता है उसको ग्रेस नंबर्स, ग्रेस मार्क्स मिलते हैं और उसको पास कर दिया जाता है। वो अनुग्रह बन के आ गया कि हम पर दंड की आज्ञा ना हो। लेकिन परमेश्वर का वचन हमसे ये कहता है कि जानते हो तुम कि अनुग्रह के अधीन हो, इसलिए तुम पाप कर रहे हो। कहीं इसलिए तो पाप नहीं कर रहे हो कि आज हर एक पाप की क्षमा है। अगर आज हम गलत काम करते हैं, कुछ भी हमसे गलती हो जाती है, चाहे वो जानबूझ के चाहे अनजाने में, और हम क्षमा मांगते हैं, तो परमेश्वर हमको क्षमा करता है और हमसे भी कहता है 7 से 70 गुना माफ कर, 7 से 70 गुना माफ कर। और जब हम 7 से 70 गुना माफ करते हैं तो वो तो कितनी गलतियों को माफ करता है। वो साफ कह रहा है, तेरे पाप 4 गुआनी रंग के भी होंगे, मैं उन्हें हिम के समान श्वेत कर दूंगा। और मैं तेरे जो गलत काम है, प्रेज द लॉर्ड नागेश भाई, जो तेरे गलत काम है, जो तेरे पाप हैं, उनको मैं कहाँ फेंक दूंगा? पीठ के पीछे फेंक दूंगा और फिर स्मरण नहीं करूंगा। इतना मतलब हमें कंफर्टेबल कर दिया गया है। और यही कारण है कि आज हम इतने पाप करते हैं, दिन भर में हम परमेश्वर को, उस पवित्र आत्मा को कितना दुखी करते हैं। जो मर्जी आती है वो करते हैं। यही अगर हम व्यवस्था के अधीन होते तो हम कुछ भी करने से डरते कि परमेश्वर के सम्मुख से आग निकलेगी और हम भस्म हो जाएंगे। भला हो, धन्यवाद हो यीशु मसीह का कि उसने हमें स्वतंत्र कर दिया, व्यवस्था अपने अंदर पूरी कर दी, हमें स्वतंत्र कर दिया। लेकिन परमेश्वर का वचन हमसे यहाँ पे आगे क्या कहता है? और क्या तुम कदापि नहीं, इसी के मतलब क्या हम इसलिए पाप कर रहे हैं कि हम, जी भाई बिल्कुल प्रे करूंगी, आपकी खांसी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। तो हम इसलिए पाप कर रहे हैं कि हम अनुग्रह के अनुसार चल रहे हैं, अनुग्रह के अधीन है। तो क्या कह रहा है पवित्र वचन? कदापि नहीं। क्या तुम नहीं जानते? यहाँ पे साफ मना कर रहा है, अलर्ट कर रहा है, नहीं करो, ऐसा नहीं करो। क्या तुम नहीं जानते हो कि जिस की आज्ञा मानने के लिए तुम अपने आप को दासों के समान सौंप देते हो, उसी के दास हो, चाहे वो पाप के जिसका अंत मृत्यु है, और चाहे आज्ञाकारिता के जिसका अंत क्या है? धार्मिकता है। अगर वाकई में हम अपने आप को दासों की तरह सौंप देते हैं, और आज क्या है? आज हम पाप के दास हुए पड़े हैं, वाकई में दास हुए पड़े हैं। जैसा वो चाहता है, शैतान चाहता है, हमसे कार्य करवाता है, चाहे जाने में चाहे अनजाने में, चाहे हंस के चाहे रो के हम गलत काम करते हैं और कह देते हैं कि परमेश्वर के पास तो माफी है। क्या करें, मजबूरी में हो गया, और कोई रास्ता नहीं था हमारे पास, हमें कुछ सूझ नहीं रहा था, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था। क्यों?
परमेश्वर ने कहा है कि जिसके अनुसार जैसे तुम अपने आप को दासों के समान सौंप देते हो, और वो क्या करता है, वो तो इसी इंतजार में रहता है, हमें बहुत सारा लालच देता है। यीशु मसीह के सामने भी आया था वो शैतान, आया था, बहुत लालच दिया था कि दंडवत कर दे मुझे, यहाँ से जितना वैभव तू देख रहा है सब कुछ मैं तुझे दे दूंगा, तू ऐसा कर दे, तू ये कर दे, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। लेकिन यीशु मसीह ने वचन के ही अनुसार उसको जवाब दिया और वो हार के चला गया। आज हम उसको जवाब क्यों नहीं दे पाते हैं? क्योंकि हमारे अंदर वचन की कमी है, वचन हमारे अंदर नहीं है। अगर हम वचन को जानते तो जिस समय हम परीक्षा में पढ़ते हैं, जब वो हमें परीक्षा में डालता है तो हम मुंह तोड़ जवाब देते उसे कि नहीं, ऐसा लिखा है। परमेश्वर का वचन हमसे ये कहता है, वो कहता है तू तो हार गया, तू हारा हुआ है, तू घुटने टेक ले, तू जीत नहीं सकता। हमें उसी समय कहना चाहिए परमेश्वर ने हमें जयवंत से भी बढ़ के बनाया है, उसने मृत्यु को कुचल दिया, मौत से बड़ा सत्य कुछ नहीं है, उसने उसे भी कुचल दिया, उस पे भी जय पाई है। हम तो जयवंत से भी बढ़ के हैं। वो कहता है तेरे पास कुछ नहीं है, कोई तुझे प्यार नहीं करता, सब तुझे निगलेक्ट कर देते हैं, इन्होंने छोड़ दिया तुझे, उन्होंने छोड़ दिया, मेरे पास आ जा, मैं अपना लूंगा तुझे, मेरा कहना मान। हमें कहना चाहिए नहीं, परमेश्वर ने हमें पुत्र और पुत्री होने का अधिकार दिया है। जब हम वहां जाएंगे तो वो हमें बेटा और बेटी से, पुत्र और पुत्री से भी बढ़ के नाम देने पर है। अगर हमें वचन की जानकारी होगी तो हर एक सिचुएशन को हम हैंडल कर सकते हैं, हर एक तरह से हम उससे लड़ सकते हैं। तभी वचन कहता है, वचन की तलवार ले लो, दो धारी तलवार है, आर पार भेद देती है। लेकिन हमारे जीवन में वचन की कमी है। जब शैतान आके हमें बरगलाता है, हमारे कानों में फुसफुसाता है, कोई नहीं है तेरा, कौन है तेरा, तेरे घर वालों ने तेरा साथ छोड़ दिया, तेरे लाइफ पार्टनर ने तुझे छोड़ दिया, तेरे माता पिता ने छोड़ दिया, तेरे भाई बहनों ने छोड़ दिया, तो हम हार के बैठ जाते हैं। वाकई में आज कोई नहीं है हमारा, हम अकेले खड़े हैं। लेकिन वचन अगर हम जानते हैं तो हम कह सकते हैं कि कौन है हमारा। यीशु मसीह कहता है, हमारा परमेश्वर कहता है, मैं ना तुझे कभी छोड़ूंगा और ना ही कभी त्यागूंगा, मैं तेरे संग हूँ, तेरा अपने धर्म में दाहिने हाथ से तुझे संभाले रहूंगा, गिरने भी नहीं दूंगा। चाहे तू घोर अंधकार भरी तराई में होकर चलेगा, मैं तेरे संग हूँ। हम कह देंगे और हमारे अंदर एक कॉन्फिडेंट आएगा कि वाकई में कोई दुनिया साथ ना दे, दुनियावी लोग साथ नहीं दें, हमारा परमेश्वर हमारे संग है। वो हमारे शत्रु को भी हमारा मित्र बना देता है, हमारे शत्रु को भी हमारा मित्र बना देता है। वो परमेश्वर है। वो देखा था, मतलब पढ़ा है ना आपने, जिस समय नूह अपनी वो बनाया था उसने जहाज, उस जहाज में शेर भी था और बकरी भी थी। शेर ने नहीं खाया, खरगोश भी था, लोमड़ी भी थी, हर एक मांसाहारी और शाकाहारी जानवर था, किसी ने किसी को नहीं खाया। छिपकली भी होगी और वहां पे ये जो कीट पतंगे उड़ते रहते हैं, नहीं खाया, क्योंकि उस समय परमेश्वर की उपस्थिति थी। और जहां परमेश्वर की उपस्थिति है वो शत्रु को भी मित्र बना देता है। मित्र, क्योंकि हमारा पिता प्रेमी पिता है। हम अपने आप को अकेला ना समझें। परमेश्वर का वचन हमसे क्या कहता है, किसका, चाहे तुम अपने आप को दासों के समान सौंप देते हो। दासों को देखा है ना, जो हमारे अंडर में काम करते हैं, उनसे हम जैसा चाहते हैं वो वैसा काम करते हैं। हमने बोला आज ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो, ये काम इतना है, तुम्हें यही करना है, वो करते हैं। और अगर नहीं करते तो हम उन्हें डांटते भी हैं, उन पे चिल्लाते भी हैं। तो वही जब हम दासों के समान अपने आप को शैतान के हाथों में सौंप देते हैं तो वो अपनी पूरी अधिकार हम पे रखता है। वो कहता है ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो, इससे लड़ो, उससे लड़ो, उसका लालच करो, उसका लालच करो, इस पे बुरी नज़र डालो, उस पे बुरी नज़र डालो, और हम करते हैं। नहीं चाहते हैं तो वो हमें प्रताड़ित करता है कि हम मजबूर हो जाते हैं करने पे। परमेश्वर का वचन हमसे कह रहा है, नहीं, तुम अपने आप को दासों के समान मत सौंपो, क्योंकि मैंने उस दासत्व के जुए को तोड़ दिया है, आजाद किया है, तुम्हें स्वतंत्र बनाया है। तोड़ दो तुम भी उस जुए को, तोड़ दो। और तुम चाहे
और किसके लिए कहता है, चाहे आज्ञाकारिता के जिसका अंत क्या है, धार्मिकता है। वाकई में आज हम आज्ञाकारिता में चलते हैं आज्ञाकारिता में चलना तो चाहते हैं कि हाँ परमेश्वर की एक एक आज्ञा को माने, जैसा वो कह रहा है वैसा ही करें, दुख उठा लें, लेकिन परमेश्वर की आज्ञा को पूरा करें। तो क्या हम ऐसा सोच सकते हैं? हम अगर बच्चे हमारे अकॉर्डिंग चलते हैं, हमारे कहने को मानते हैं, तो क्या उनके दुख में हम उनके साथ खड़े नहीं होते हैं? कोई ऐसा काम उनके ऊपर नहीं डालते हैं जो कठिन हो, जो वो कर ना पाए। कोई ऐसी बात उनसे नहीं कहते हैं जो उनके लिए मुश्किल हो। उतना ही वर्कलोड उन पे डालते हैं जितना वो कर पाएं। और जब वो हमारे आज्ञा को मानते हैं, हमारी बात को मानते हैं, तो हम खुश होते हैं और उन्हें इनाम भी देते हैं। वही हमारा पिता है, वही हमारा पिता है। वो क्या कहता है? आज्ञाकारिता के दास बनो, आज्ञाकारिता को निभाओ ही निभाओ। मैं तुम्हें ऐसा कोई कठिन काम नहीं दूंगा जो तुम ना कर पाओगे। और जिस समय जो काम मैं तुम्हें सौंपूंगा उसमें मैं तुम्हारे संग रहूंगा। यीशु मसीह ने तो कह दिया है कि वो सहायक तुम्हारे लिए छोड़ के जाता हूँ जो तुम्हारी सहायता करेगा। अकेले नहीं हो तुम, मैं तो जा रहा हूँ लेकिन तुम्हें अकेला नहीं छोड़ रहा हूँ। कितनी चिंता, कितनी फिक्र। और आज हम किसके दास बने बैठे हैं? आज हम अगर वाकई में उस व्यवस्था के अधीन होते तो हम ऐसे नहीं होते। आज हम अनुग्रह के अधीन हैं, तो हम जो चाहते हैं, जो मर्जी आता है वो हम करना शुरू कर देते हैं, वो हम करते हैं। तो हमें उस अनुग्रह के अधीन तो रहना है, लेकिन हमारा जीवन किस में होना चाहिए? आज्ञाकारिता में, जिसका अंत क्या है? धार्मिकता है। और धार्मिकता क्या है? धर्मी लोग ही परमेश्वर के संग राज्य करने पाएंगे। धर्मी लोग ही, आज्ञाकारिता ही धार्मिकता गिनी जाती है। अगर आज हम आज्ञाकारिता में हैं तो ये सोच लीजिए कल हम धर्मी भी गिने जाएंगे। और हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है कि हम उसकी आज्ञाकारिता में चलते रहें। और यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 8वां अध्याय और उसकी 34 और 35वीं आयत भी हमसे यही कहती है, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जो कोई पाप करता है वे पाप का दास है, और दास सदा घर में नहीं रहता, पुत्र सदा रहता है। साफ कह रहा है वो। अगर हम पाप करते हैं, जो काम हम कर रहे हैं, हम उसके दास हैं। अगर आज हम पाप कर रहे हैं, आज हम गलत काम कर रहे हैं, तो हम पाप के दास हैं। और पाप का स्वामी कौन है? शैतान है, उसके दास हैं हम। और दास घर में नहीं रहता है, एक ना एक दिन उसको वो अपना काम खत्म करके वहां से जाना ही पड़ता है। जब तक काम है तब तक लोग भी, स्वामी भी उसको रखता है। जब काम उसका खत्म हो जाता है वो उसे छोड़ देता है, उसकी परवाह नहीं करता कहाँ जाता है, कहाँ नहीं जा रहा है। लेकिन पुत्र सदैव घर में रहता है। हम अपने बच्चों को उस घरों से नहीं निकालते हैं। हमें भी पता है कि ये बच्चा दिन भर काम करेगा, थका हारा, शाम को घर पे लौट के ही आएगा, अपने घर पे लौट के आएगा। तो हमें भी पुत्र बन के रहना है। पुत्र और पुत्री बन के हम कब रह सकते हैं? जब हम आज्ञाकारिता में चलते हैं, अपने पिता की आज्ञाकारिता में चलते हैं, तब वो हमारे लिए धार्मिकता गिनी जाएगी। और जो धार्मिकता गिनी जाएगी तो उस पिता के घर में, स्वर्ग में हम राज्य करने पाएंगे और उसके संग रहने पाएंगे, क्योंकि दास नहीं रहेगा घर में। हमारे अंडर में भी जो काम करते हैं वो घर में नहीं रहते हैं। एक टाइम अपना काम करते हैं, उसके बाद हम कह देते हैं तुम्हारी छुट्टी, तुम जाओ। लेकिन पुत्र और पुत्रियों का हम इंतजार करते हैं कि आएंगे, घर में ही आएंगे। तो वैसे ही हमारा पिता भी हमारा इंतजार कर रहा है। तो हमें आज्ञाकारिता में बने रहना है, चलते रहना है, अपने आप को धर्मी बनाए रहना है, तभी हम पुत्र और पुत्री कहलाने पाएंगे। और जब पुत्र और पुत्री कहलाने पाएंगे तो उस स्वर्ग के वारिस भी होंगे, अधिकारी भी होंगे। इन्हीं एनकरेजिंग वर्ड्स के साथ मैं सेशन को समाप्त करना चाहूंगी। आइए हम लोग प्रार्थना में अपने सरों को झुकाएंगे। धन्यवाद देना चाहती हूँ परमेश्वर पिता। एक बार फिर मैं तेरा धन्यवाद देना चाहती हूँ इस सुंदर समय के लिए जो तूने हमें से हर एक को दिखाया है परमेश्वर। और धन्यवाद देना चाहती हूँ एक बार फिर अनुपम भैया और शबनम भाभी का भी खुदा, जिनका ये लाइव पेज आगरा मसीह मंडली है परमेश्वर। इस पेज को तू बहुतायत के रूप में आशीषित कर परमेश्वर। और भैया भाभी के लिए प्रार्थना करना चाहती हूँ खुदा बाप, वो जो भी कुछ मांगते हैं परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम में तू उन्हें दे दे परमेश्वर। वो तेरे चुने हुए लोग हैं परमेश्वर। जो भी फेज उनका वीक है परमेश्वर, अपनी सामर्थ्य से भर दे परमेश्वर।
तू जानता है परमेश्वर कहाँ कमी है परमेश्वर, अपनी सामर्थ्य से भर दे परमेश्वर। यस जीसस, मैं प्रार्थना करना चाहती हूँ भाई नागेश के लिए खुदा बाप, जिनको बहुत ज़्यादा खांसी हो रही है। यस जीसस, यस जीसस, उनको छू और उन्हें चंगाई दे। उनके गले को खुदा बाप, जो भी उनके गले में प्रॉब्लम है परमेश्वर, तू उन्हें छू और चंगाई दे। मैं विश्वास करती हूँ परमेश्वर कि उनकी गवाही आने पाएगी परमेश्वर। तू कहता है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। हमने उनके लिए चंगाई मांगी है और तूने उन्हें चंगाई दे दी है। तेरा धन्यवाद हो परमेश्वर। मैं प्रार्थना करना चाहती हूँ खुदा बाप उन लोगों के लिए खुदा बाप, जो किसी भी तरह से खुदा निराश हैं, अपने जीवनों से निराश हैं परमेश्वर, टूट चुके हैं परमेश्वर, उन्हें कुछ नहीं दिख रहा है परमेश्वर, डिप्रेशन में जा रहे हैं परमेश्वर। यस जीसस, उन पे अपना रहम दिखा परमेश्वर। उनसे बोल, उनसे बातचीत कर खुदा, वचन के द्वारा, दर्शन के द्वारा, स्वप्न के द्वारा उनसे बातचीत कर परमेश्वर, ताकि वो लोग खुदा ये विश्वास करने पाए कि तूने उन्हें ना छोड़ा है ना त्यागा है, तू हमेशा उनके साथ है परमेश्वर। यस जीसस, हाँ जीसस, मैं प्रार्थना करना चाहती हूँ खुदा बाप ऐसे लोगों के लिए खुदा बाप, जो किसी भी फाइनेंशियली क्राइसिस से गुजर रहे हैं परमेश्वर। यस जीसस, आसमानी भंडार खोल दे उन पे। यस जीसस, खोल दे परमेश्वर। मैं प्रार्थना करना चाहती हूँ खुदा बाप ऐसे लोगों के लिए जो टायर्ड हो चुके हैं परमेश्वर, थक गए हैं परमेश्वर। यस जीसस, उनको कंप्लीट स्लीप दे परमेश्वर। यस जीसस, वो सुकून की नींद जो तू अपने लोगों को देता है परमेश्वर, वो सुकून भरी नींद उन्हें दे परमेश्वर, ताकि जब वो सुबह उठें तो फ्रेश उठे परमेश्वर और तेरा धन्यवाद करने पाए खुदा। तेरी बनाई हुई इस दुनिया में खुदा बाप आनंदित होने पाए परमेश्वर। हर एक थकान को खुदा बाप तेरे नाम से मैं दूर कर देती हूँ परमेश्वर। यस जीसस, थैंक यू जीसस। मैं विश्वास करती हूँ यहाँ की हुई हर एक प्रार्थना को तूने सुना है परमेश्वर, और उसको हाँ और आमीन में पूरा भी कर दिया है परमेश्वर। इसी विश्वास के साथ इस प्रार्थना को अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में होकर मांगती हूँ, आमीन। हम विश्वास करते हैं कि यहाँ पे की हुई हर एक प्रार्थना को परमेश्वर ने सुना है और उसको हाँ और आमीन में पूरा भी कर दिया है। परमेश्वर आप सभी लोगों को बहुत आयत के साथ आशीषित करे। आप सभी को जय मसीह।